तू रंग मौला रंग दे। मैं जानती थी कि तुम जरूर आओगे। तुम हार मानने वालों में से हो ही नहीं, तुम्हारी फितरत में नहीं है। अपने आप को जीतता देखने के लिए तुम किसी भी हद तक जा सकते हो। कल जो जिम्मेदारी मैंने अपने सर ली थी वो तुम्हें सौंपने आया हूं। ये जुनैद के कुछ फंड्स हैं जो दुआ के नाम पर ट्रांसफर हो चुके हैं। ये खुददार बाप की बेटी है, मेरी और तुम्हारी मोहताज नहीं। और ना ही कभी मैं चाहूंगा इसी जिंदगी में वो वक्त देखना पड़े जो उसके बाप ने देखा है। तुम जानती हो मैंने अपनी मां से कहा था कि तुमसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। उसने मेरी बुराई को इस नजदीकी से देखा कि मेरी अच्छाई को देखकर वो फौरन पहचान लेगी कि जिंदगी में पहली बार ये इंसान सच बोल रहा है। इसलिए मेरी नीयत को अपनी नजरों का धोखा समझकर रद्द मत करना। तुम जानती हो मैं इस वक्त झूठ नहीं बोल रहा। तुम लोग इतनी जल्दी में चले गए कि सफाई पेश करने का मौका ही नहीं मिला। जुनैद और अहरा को जो जख्म दिए हैं वो मेरी रूह पर हमेशा ताजा रहेंगे, लेकिन तकलीफ तो तुम्हें भी कम नहीं दी थी अबीर। तुम जैसी बीवी किस्मत वाले को ही मिल सकती है। नहीं, बदकिस्मत था जो तुम्हारी कदर नहीं कर सका। तुम जिंदगी की हर खुशी की हकदार थी अबीर। लेकिन मैंने तुम्हें जिस कर्ब में रखा वो हमेशा के लिए मेरा हिस्सा बन गया। अल्लाह ने तुम्हें इस तकलीफ से निजात दिलाने के लिए ये फरिश्ता भेज दिया तुम्हारे पास। और देखो, शैतान फिर अकेला रह गया। तुमसे माफी मांगना भी बाकी था, इसलिए लौट कर आया हूं। तुम्हें उस तकलीफ से निजात दिलाने जो मेरी नफरत बनकर हर लम्हे तुम्हें चुभती रहती है। मुझे माफ कर दो अभी। मैं जानता हूं मैं तुम्हारा गुनहगार हूं और जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया है उसके बाद ये सब कुछ बेमायनी लग रहा होगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब औलाद हो जाए तो इंसान के अंदर एक डर सा बैठ जाता है। तो वहां मेरी बेटी नहीं है, लेकिन मैंने इसे माना अपना ही है। मैं डर क्यों? जिंदगी में पहली बार बुरी तरह डर क्यों? कल से इस खौफ में मुब्तला हूं कि कल जब ये बच्ची मेरे सामने आएगी तो मुझे चाचा की नजर से नहीं, दुश्मन की नजर से देखेगी। उसके माँ बाप का गुनहगार, कसूरवार। तुमसे सिर्फ इतनी इल्तिजा करनी है फिर, इसके सामने कभी मेरा वो चेहरा सामने ना लाना जिससे अब मैं खुद भी नफरत करने लगा हूं।
सके तो माफ कर देना मुझे। फिर कभी शायद मुलाकात हो ना हो। मेरी दुआ का ख्याल रखना। हसन, कहाँ चले गए थे तुम? पीर के घर क्या था? क्यों अपनी पुरानी गलतियों को दोहरा रहे हो फिर से हसन? अब कौन सी धमकी देकर आए हो उसे? दुआ इस घर से जा चुकी है और इस बात को तुम जितनी जल्दी तस्लीम कर लो ना, तुम्हारे लिए उतना बेहतर होगा। हसन, क्या हुआ बेटा? अपनी किस्मत को रो रहा हूं। आपके एतमाद पर रोना हो रहा है मुझे। कितना एतमाद है आपको मेरे बुरे होने पर। कितना पुख्ता यकीन है कि आप लोगों की जिंदगी में सिवाय तबाही कर कुछ नहीं ला सकते। और क्यों ना हो, एक उम्र लगाई है इस एतमाद को हासिल कर। मां के नाम पे जो पैसे ट्रांसफर करवाए थे वो डॉक्यूमेंट्स देने गया था अमीर को। ताकि जिम्मेदारी से दस्तबरदार हो जाऊं। यकीन नहीं आ रहा तो फोन करके पूछ ले। यकीन है मुझे, किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने तो मुझे माँ होने के नाते कभी ये मौका ही नहीं दिया कि मैं कोई मशवरा दे सकूं तुम्हें, या तुम्हारी जिंदगी में कोई फैसला कर सकूं। कभी अपनी बेइज्जती के डर से और कभी तुम्हारी बढ़ती हुई नफरत की वजह से। अब जो होना था सो हो गया। मैं और मुनव्वर ये चाहते हैं कि तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ और जाके अपनी नई जिंदगी का आगाज करो। गया हुआ वक्त दोबारा से नहीं आ सकता। तुम्हें इस हाल में देख के तकलीफ होती है मुझे। कब तक इस तरह से कैद रखोगे अपने आप को, रसीद पहुंचाओगे? उम्र पर जो नवाजिश सब पर करता आया और खुद पर करने की बारी आई तो अब सब भागे मुझे खुद से बचाने के लिए। इतना भी हक नहीं है मुझे अपने आप। खामखा की जिद मत करो हसन। जिद नहीं है ये, रेकी का सिला है। कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा। मैं बाकी सजा इसी कैद खाने में गुजारूंगा। इस घर में गुजारा हुआ हर लम्हा दोबारा जीऊंगा ताकि अपनी जात से बची कुछ हमदर्दी भी खत्म हो जाए मेरे अंदर। वो देखिए जुनेद खड़ा है, हाथ बांधे सर झुकाए, और मैं सामने खड़ा उसे जलील कर रहा हूं और वो आगे से उफ तक नहीं कर रहा। वो सामने आप खड़ी हैं, मेरा इंतजार कर रही हैं, प्यार से मुझे पुकारती हैं और मैं आगे से आपको छिड़क करता हूं। हर तरफ मेरा चेहरा और हर चेहरा इतना है बदला के। बस कर दो हसन, माफ कर दिया सबने तुम्हें, तुम भी अपने आप को माफ कर दो। से नहीं होगा ये, मुश्किल काम है। हिम्मत झेलूंगा किसी भी तरह
समझाए, बारिशों में रो लूंगा मैं आंसू छुपाए, कोई ना सजाए मुझे, कोई ना सजाए, तो रंग मोला रंग दे, नसीब हमारा हूँ, ये जग खुद गर्ज बड़ा, मैं जग से हारा हूँ। ये मसला तो हल हो गया। और कोई परेशानी? नहीं, बस रात में बुक पढ़ता हूँ तो यही बहुत अच्छा लगता है मुझे। चलो, ये मसला तो हल हो गया। हसन अंकल, ये लें, ये क्या है? आपके लिए खीर बनाई थी। मेरे लिए? आपने खुद बनाई है? जी। ये कैसे हुआ? खीर बनाते हुए जल गया था। हसन, तुम इतनी दफा कहा कि सिगरेट मत पिया करो, फिर भी तुम्हारी ये आदत नहीं छूटती। ये क्या है? खीर बनाया मैंने तुम्हारे लिए। ये देखो, मेरा थोड़ा सा हाथ भी जल गया। हाँ तो क्यों करती हो काम जो आता नहीं? मैंने कहा था खीर बनाओ। अच्छा, इसे चख के बताओ ना कैसी है। हसन, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, जवाब भी नहीं दे रहे तुम मुझे। ये सिगरेट बुझाओ, बुझाओ इसे। ये बुझा दी। खुश? यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। और ये लड़ा, मैं भी आता हूँ। और ये लड़ा, मैं भी आता हूँ। इसको छेड़ना बिल्कुल मत, और आपको दवाई दोबारा लगा दी।
दिलावे दिला ये मुझे ऐसा दर्द क्यों है दिया, सारी खुशियों के बदले गम तूने क्यों है लिया। अब संभल जा दिल तू थोड़ा, कितना इम्तिहान लेगा, तेरा ना कोई है यहाँ तू भी ये जान लेगा। ख्वाब सा बहा दूंगा मैं खुद को बिन बताए, बारिशों में रो लूंगा मैं आंसू छुपाए। कोई ना सताए मुझे, कोई ना सताए, तू रंग मोरा रंग दे, नसीब हमारा हूँ। ये जग खुद गर्व बड़ा, मैं जग से हारा हूँ। तू रंग मौला रंग दे, नसीब हमारी हूँ। ये जग खुद गर्ज बड़ा, मैं जग से हारी हूँ। तू रंग मौला रंग दे, रंग मोरा रंग दे। क्या जरूरत थी सब चीजें लाने की? तुम बच्चों से मिलने आ जाती हो, यही काफी है। इनसे मिलकर ही तो अंदाजा हुआ कि इन्हें एक अच्छे जहन की जरूरत है। जिंदगी में पहली बार किसी अच्छे मकसद के लिए पैसा खर्च किया तो क्या बुरा किया। दुआ से मुलाकात हुई? नहीं, और कभी शहर में नहीं है ना। करसा पहले उसे देखा था दूर से, अबीर की गोद में। उसके बाद जिंदगी ने मौका नहीं दिया। सच बताऊं, दिल थोड़ा फुटता है कभी कभी उसे देखने के लिए। समझ सकता हूँ, लेकिन हसन तुम्हें अभी अंधेरे से निकलना है। तुम्हें आगे बढ़ो, तुम्हारी कोई शरीक हयात बच्चे हों जिनकी तुम देखभाल कर सको। तुम जिस गड्ढे में गिरते जा रहे हो ना, वहां मुझे सिर्फ पागलपन के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। ऐसा मत करो यार। जिंदगी के दुख बांटने हैं ना, उसके लिए एक दोस्त की सूरत में तो मिल गए होंगे। और ये बच्चे भी तो मेरे अपने हैं। किसी चीज की कमी नहीं है मेरे पास। हाँ, लेकिन चल के बैठे, बच्चों से बातें करना चाहता हूँ। रोज कुछ नया सीखने को मिलता है इनसे। चल। गाड़ी में इतनी खामोशी क्यों है? तुम दोनों किससे लड़के आए हो? मम्मा आप ही ना बहुत गंदी है, वो ना मुझे ना सबके सामने डांटती है। बाबा ये अहमद की बॉल लेकर चला गया था और वापस भी नहीं दे रहा था, बदतमीजी भी कर रहा था। किस किस को मनाऊं मैं? एक को मनाती हूँ तो दूसरा नाराज हो जाता है। अम्मी दुआ कर। सामने बैठी है रूठ कर, खाना भी नहीं खा रही। अच्छा जी, कब तक नाराज रहना है बताओ? जब मेरी कोई गलती नहीं थी, आपने सॉरी कहने के लिए क्यों कहा? देखो बेटा, मैं जानती हूँ कि दानिश जानबूझकर शरारत करता है, लेकिन छोटा भाई है ना। मुझे जब आपको कुछ समझाना होता है तो मैं अकेले में करती हूँ ना। मैंने कभी आपको नानी जान या बाबा के सामने डांटा? इसीलिए कह रही थी मैं। ठीक है, लेकिन अगर दानिश ने मुझे दोबारा तंग किया तो मैं उसे बहुत डांटूंगी, लेकिन अकेले में। बिल्कुल उस पर चली गई हो तुम। इससे भी मैं इतना ही प्यार करती थी। मामा को गलत नहीं समझा करे। चलो उठो, चेंज करना है, जाओ खाना भी खाना है, जल्दी यूनिफॉर्म चेंज करो। उठो।
दानिश, दानिश इधर आ, इधर आ। फिर शरारत, बैठो यहाँ पे। दुआ बड़ी बहन है ना? आइंदा उसको तंग नहीं करना है, शरारत नहीं करनी है। हाँ ठीक है मम्मा। ठीक है मम्मा। जाओ तुम अंदर जाओ, चेंज करो, यूनिफॉर्म नहीं उतारा है, जाओ भागो। क्या रिपोर्ट है पूरे दिन की? बस वही रोज की कहानी। तुम सुनाओ, ऑफिस कैसा जा रहा है? ठीक जा रहा। बच्चों के स्कूल की छुट्टियां हो गई? हाँ, अब अगले हफ्ते से स्कूल है। इसका मतलब तुम मेरे साथ चल सकती हो। हाँ। कराची जाना है मुझे काम से, 2 दिन का काम है, इसी बहाने तुम भी साथ चलो। दुआ भी अपनी दादी से मिल लेगी। राहिल, मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो। तो बहुत अरसा गुजर चुका है अबीर, उसके वहां होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सब कुछ छोड़ो और पैकिंग कर लो। इनफैक्ट तुम आंटी को कॉल करके बता दो, तुम देखना उनको बहुत अच्छा लगेगा। ओके? ओके। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? अभी बात कर रही। जीती रहो, खुश रहो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ बच्चे कैसे हैं? बस आंटी हम सब ठीक हैं, आप बताएं आप कैसी हैं? बस बेटा गुजर रही है अकेले। रोज इस आस पे उम्मीद पे सोती हूँ कि शायद सुबह आंख ना खुले, लेकिन फिर सुबह उठ के बैठ जाती हूँ। नहीं आंटी, ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? हम कल आ रहे हैं आपसे मिलने। सच? कहाँ हो तुम लोग? अरे कराची में हो तो मुझे बताया क्यों नहीं? नहीं, कल की फ्लाइट है, सीधा एयरपोर्ट से आपके यहाँ ही आएंगे। राहिल को कुछ काम है, इसलिए सिर्फ 2 दिन के लिए आ रहे हैं। अबीर, तुम लोग मुझसे सिर्फ मिलने ही नहीं आओगे, बल्कि मेरे पास आकर रहोगे भी। मैं तुम लोगों को किसी होटल में नहीं रहने दूंगी। ठीक है आंटी, मैंने कभी आपकी कोई बात टाली है? अच्छा ये बताओ कि बच्चों को खाने में क्या पसंद है? अभी हमें पहुँचने तो दे वहाँ पे, बस फिर मिलजुल कर कुछ कर लेंगे। अल्लाह तुम लोगों को खैर खैरियत से लेकर आए बेटा। मेरी तो आंखें तरस गई हैं तुम लोगों को देखने के लिए। हम भी आपको बहुत याद कर रहे हैं, फिर इंशाल्लाह कल मिलेंगे आंटी। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। ठीक है आंटी, अल्लाह हाफिज। अरे माशाल्लाह, कितनी बड़ी हो गई मेरी बच्ची। और ये, अरे तुम तो शक्ल से शैतान लग रहे हो। कैसी हो बेटा? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। खुश रहो, जीते रहो। आओ अंदर आ जाओ। आंटी आप बताएं, आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है बेटा। हम सॉरी, इतना शॉर्ट नोटिस पे हम आपको तंग करने आ गए। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? मैं तो कहती हूँ अल्लाह भला करे तुम्हारे ऑफिस वालों का, वरना पता नहीं फिर कब देखना नसीब होता तुम लोगों को। नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है, मैं तो आपसे मिलने आना ही था, बस किस्मत से जल्दी आ गई। अच्छा ये बताओ कि मैं कौन हूँ, क्या लगती हूँ आपकी? किसी ने बताया भी या नहीं? आप हमारी बड़ी दादी है ना? और ये बात किसने बताई आपको? हमें मामा ने बताई। वो हमेशा आपकी तस्वीरें दिखाती रहती हैं और कहती हैं कि वो आपको बहुत मिस करती हैं। आपकी मामा है ही ऐसी बेटा, इन्हें कोई नहीं भूल सकता और ना ये कभी किसी को भूलती हैं। बहुत अच्छा किया जो तुम लोग आ गए। सारा दिन घर में अकेली रहती हूँ, इंसान तो मसरूफ रहता है अपने कामों में, ऐसे ही गुजर जाता है दिन मेरा। ठीक है ठीक है, मैं थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ। ओके बाय। राहिल बेटा, जहाँ भी जाने की तैयारी है ना उन्हें मना कर दो, क्योंकि खाना खाए बगैर थोड़ी जाने दूंगी। आंटी मैं रात को फिर आ जाऊंगा, लेकिन अभी जाना बहुत जरूरी है। मुझसे भी ज्यादा जरूरी है क्या? और बिरयानी से भी ज्यादा? नहीं। तो चलो फिर आओ, आ जाओ डाइनिंग टेबल पर। आओ बेटा।
आ जाओ। दुआ, चलो, मैं इतनी देर से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। आज रात आप दादू के साथ सोएंगे और दानिश मेरे साथ। मामा ये अंकल कौन है? अरे बेटा, मैंने कोई अपनी खिदमत करने के लिए थोड़ी बुलवाया तुम्हें यहाँ। मुझे अच्छा लगता है ये सब करना, करने दे मुझे। और आप तो मेरा पूरा मजा ही किरकिरा कर रही हैं, इतना हिलजुल जो रही हैं। अच्छा ठीक है, कर लो अपनी मनमानी। अंकल आपको बहुत याद आता है। एक बहुत लंबा सफर गुजरा उनके साथ, बहुत यादगार। ऐसे लगता है जैसे सदियां बीत गई। मैंने कभी पूछा नहीं, लेकिन आप दोनों की लव मैरिज थी। लव मैरिज? उस जमाने में तो अगर लड़का लड़की को देख भी लेता था ना, तो बहुत बड़ी बात समझी जाती थी। लेकिन हाँ, मैं बहुत मोहब्बत करती थी उनसे। और वो? मैं जानती हूँ आप दोनों में तलखी भी थी, लेकिन आखिर के सालों में दी गई उनकी इज्जत मेरे लिए जिंदगी की हर मोहब्बत से बढ़कर थी। इज्जत के बगैर मोहब्बत नामुकम्मल होती है। बहुत अच्छे थे वो, लेकिन मजबूर थे, जैसे हर शख्स होता है, आधा से आधा सफेद, अपने हालात से लड़ता हुआ, अपने आप से लड़ता हुआ। चाहे देर से ही सही, लेकिन आखिरी वक्त में जो उन्होंने मुझे मोहब्बत दी, उस मोहब्बत ने मेरी जिंदगी की हर कमी को पूरा कर दिया। मुझे भी रात को कभी कभी अजीब से ख्यालात तंग करते हैं। मैं दुआ के बारे में सोचती हूँ। काश वो अपने दादा को, अपने अम्मी अब्बू को एक बार फिर देख सके। सब कुछ जानती है मगर कुछ कहती नहीं है। बस कुछ गिनी चुनी तस्वीरें हैं जिससे मैं इसका दिल बहला लेती हूँ। क्या उन गिनी चुनी तस्वीरों में हसन की तस्वीर है? नहीं। हसन बहुत प्यार करता है दुआ से। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब ये ना पूछे कि दुआ कैसी है। बहुत प्यार करता है वो इससे। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिन्हें वक्त भी भर नहीं पाता, लेकिन अगर तुम मुनासिब समझो तो इसे ये जरूर बताना कि इसके एक चाचा भी हैं। वो इतने अच्छे तो नहीं है कि उनके बारे में बताया जाए, और वो इतने बुरे भी नहीं है कि इससे उनके बारे में इल्म ना हो।
आप इस कमरे में क्या कर रही हो? मेरी अम्मी अब्बू का कमरा है, मुझे देखना था। किसने बताया आपको? मामा ने। आप मेरी चाचू है ना? हाँ बेटा। दादी जान ने बताया आपको? नहीं, मामा ने। और क्या बताया आपकी मामा ने आपको? आप मेरी अम्मी अब्बू के साथ रहते थे ना? जी बेटा। कैसे थे वो? बिल्कुल आप जैसे थे, बहुत ही अच्छे। पता है, मैं स्कूल में दानिश का बहुत ख्याल रखती हूँ, पर वो फिर भी मुझसे लड़ता है। आप और अभी एक दूसरे का ख्याल रखते थे ना? आपके अब्बू मेरा बहुत ख्याल रखते थे बेटा। आप रो क्यों रहे? रो नहीं रहा हूं। आई एम सॉरी। मुझे क्यों सॉरी बोल रही हो? मामा ने बताया था कि अगर किसी से गलती हो जाए तो उसे सॉरी कहना चाहिए। अच्छा, अगर मैं आपको सॉरी कहूं तो आप मुझे माफ कर दोगे? आप क्यों सॉरी बोलेंगे? कि आपने कोई गलती की है क्या? मैं एक बार आपको हक कर सकता हूं? चलो नाश्ता कर लो, एयरपोर्ट जाना है। मामा चाचू क्यों रो रहे हैं? चलो। जी लूंगा किसी भी तरह दिल को समझाए, बारिशों में रो लूंगा मैं आंसू छुपाए। कोई ना सताए मुझे, कोई ना सताए, तू रंग मोला रंग दे, नसीब हमारा हूँ। ए जग खुद गर्ज बड़ा, मैं जग से हारा हूँ। ख्वाब सब बहा दूंगा मैं खुद को बिन बताए। बारिशों में रो लूंगा मैं आंसू छुपाए। वो सफर जो तेरे नाम था वो निभाना मुझ पर फर्ज है। तेरी याद है कि एक सजा या कोई लाइलाज मर्ज है। कुछ सितम किए, कुछ जतन किए, सब तेरे संग दफन किए। न हूं मौत से अब आशना, न जिंदगी से कोई गर्ज है। यह है वक्त की लिखी सजा जो न मुझ पे कभी होगी कज़ा। मेरे दिल में तेरा दर्द है, मेरी रूह पर तेरा कर्ज है।
तू रंग मौला रंग दे, तेरी दुनिया से रब्बा ये सिला मिला है। खुश रहे खुदाई तेरी तुझसे ना गिला